स्तर पे हम लोग प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं। उसी कड़ी में आज मेरठ के इस मंडल में पसमानदा मुस्लिम समाज का मंडलीय सम्मेलन का आयोजन भाई आज़ाद मंसूरी साहब के नेतृत्व में किया गया है। और इस मंडल में जो सारे ज़िले आते हैं उस ज़िलों से सारे हमारे जिला अध्यक्ष, पूरी जिला कमेटी सहित आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद ये पसमानदा तबके के मुसलमान यानी पसमानदा एक फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब हुआ सबसे पिछड़ा हुआ, छूटे हुए लोग, वंचित लोग हैं। तो हम वंचित लोगों का ये प्रोग्राम है और आज इस मंडल से एक ज़िले से लोग आकर के इसमें शिरकत कर रहे हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज के इस सम्मेलन को कामयाब बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम पसमानदा लोग हमेशा आज़ादी सब तक अपने अधिकार से वंचित रहे हैं। हमारे लोगों के अंदर पास में जो आबाई पेशा था, मुश्तरी धंधा था, वो मशीनीकरण में, आधुनिकीकरण युग में हमारे हाथों से छिन गया। अब हमारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। वो शहरों को रिक्शा चलाने के लिए, होटल में बर्तन धोने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुल मुसलमानों का 100% में से 85% हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन हम लोग इस देश की मुख्यधारा से अलग थलग कटे पड़े हुए हैं। इसलिए पिछले 15 साल से हम लोगों ने पसमानदा मुस्लिम समाज का संगठन चला करके पसमानदा तबके के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष जारी है। उसी कड़ी में जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हम लोग कांग्रेस में भी किए, समाजवादी पार्टी में किए, बहुजन समाज पार्टी में किए, और लेकिन इन लोगों की सरकारें भी बनाई, लेकिन इन लोगों ने पसमानदा मुस्लिम समाज से कभी सुध नहीं लिया, ना नाम लिया, ना उनके हक में कोई काम किया। लेकिन अभी हाल में अगस्त में चुनाव आ रहे हैं, उस वक्त ये सम्मेलन, देखिए ऐसा नहीं है, ये मेरा सम्मेलन हमेशा चलता रहता है। उसी कड़ी में ये सम्मेलन हो रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने एकमात्र ऐसे नेता हिंदुस्तान के हैं जिन्होंने पहली बार पसमानदा मुस्लिम समाज का इतने बड़े मन से उनके बारे में कहा कि ये वंचित समाज है, ये 85% मुसलमानों की आबादी का पिछड़ा वर्ग है, ये देश के मुख्यधारा से अलग थलग है। इसको लाने के लिए अपने पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इनके बीच में जा करके इनकी समस्याओं को सुन करके काम करने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके हालात को जानने के लिए उन्होंने KG बालाकृष्णन आयोग बनाने का काम किया और उस आयोग के तहत उन्होंने उसमें सुषमा यादव जी को रखा मेंबर और एक मेंबर उन्होंने रविंदर जैन जी को रखा। मेरी प्रधानमंत्री जी से, आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी एक मांग है कि पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्या है, हमारी बात कहनी है, हमारे बारे में जानकारी लेना है, तो कम से कम 2 सदस्य पसमानदा